बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माशाल्लाह ये मेरा पाकिस्तानी रोड बहुत मशहूर हो गया। माशाल्लाह मेरे आजकल शागिर्द भी जो है वो मेरे पाकिस्तानी कॉपी कर रहे हैं। माशाल्लाह इस मुल्क में जो मशहूर होता है ना, लोग उसी कॉपी शुरू कर देते हैं। मतलब कोई नहीं, अच्छे बंदे की कॉपी करनी चाहिए। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ रिफ्यूज़ल्स के बारे में और स्पेसिफिक कनाडा के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं सर आप अप्रूवल दिखा रहे होते हैं, आप रिफ्यूज़ल के बारे में बात नहीं करते। ख्वाह हमारे थ्रू कोई रिफ्यूज़ हुआ, ख्वाह किसी और के थ्रू रिफ्यूज़ हुआ। तो मैंने सोचा आज कि मैं आपको जो कनाडा के रिफ्यूज़ल्स पॉइंट है उस पर डिस्कस करूं। अगर आपके लेटर में ये रिफ्यूज़ल्स पॉइंट्स आए हुए हैं, इनको आपने जस्टिफाई कैसे करना है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, शेयर करनी है, क्योंकि किसी का भला भी हो सकता है। आपके शेयर करने से मे भी किसी ने अप्लाई किया हो, उसके लिए वीडियो काम आ जाए। नंबर 1, रिफ्यूज़ल्स के कनाडा कोविड से पहले 4-5 पॉइंट्स मिलते थे। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पर्पस विजिट नहीं है, बहुत सी चीज़ें थे। कोविड के बाद कनाडा ने चेंज किया। कोविड के बाद कनाडा ने जितनी एप्लीकेशंस थी उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाया, चिनो+3 सॉफ्टवेयर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलता है, कुछ कीवर्ड्स डिटेक्ट करता है। जो कंसल्टेंट होता है, जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, उसका काम है उसको अपडेटेड रहना चाहिए कि जिस मुल्क के बारे में वो काम कर रहा है उसकी कंप्लीट अपडेट आनी चाहिए उसके पास। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कौन से वर्ड्स पिक कर रहा है और कौन से वर्ड्स पिक नहीं कर रहा। तो ये मेरा काम है, मैं कंसल्टेंट हूँ, कनाडा का काम कर रहा हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र अपडेटेड हूँ चीज़ों के लिए। बहुत से लोग होंगे बट मैं जो कि मुझे अपना पता, मैं अपनी बात करूँगा। जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो नाइल कंसल्टेंट की है। तो ये आपके सामने चीज़ें हैं। आज हमारे पास 2 तरह के रिफ्यूज़ल्स हैं। नंबर 1, एक रिफ्यूज़ल के ऊपर 4 पॉइंट्स लगाए हुए हैं। आप अगर आपने भी कनाडा अप्लाई किया हुआ है, आप प्लीज़ लेटर खोल लें अपना लेटर, ख्वाह हमारे थ्रू किया हो, ख्वाह किसी और थ्रू किया हो। जो हमारे क्लाइंट, जो नाइल के रजिस्टर्ड क्लाइंट है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, उस ज़ात का बड़ा करम है और उस ज़ात का जो है वो इज़्ज़त रखने वाला है। जो हमारे रिफ्यूज़ल क्लाइंट्स हैं उनको पता होता है कि नाइल ने हमारे साथ क्या किया है, तो टेंशन नहीं होती होंगे। जो बाहर से रिफ्यूज़ हो गया था उनको तो खैर पता ही नहीं कि कंसल्टेंट ने अटैचमेंट की नहीं की, कवर लेटर लिखा नहीं लिखा, कवर लेटर में क्या लिखा, कुछ पता नहीं होता। तो जब हमारे पास आते हैं बड़े परेशान, समीर भाई फ़लाँ बंदे ने अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गए, तो मैं 2-4 सवाल पूछता हूँ। जब तक जड़ नहीं पता होगी मुझे आइडिया नहीं होगा। ये रिफ्यूज़ल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा भाई साहब का, ये बाहर से रिफ्यूज़ हुए। इनके ऊपर 4 एलिगेशन लगाया गया। नंबर 1, वो कहते हैं जी आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं है। और पर्पस विजिट से पहले वो ये कहते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि आप अपना वीज़ा ख़त्म होने के बाद कनाडा छोड़ेंगे। ये जो वर्ड है, ये हर वीज़ा ऑफिसर, हर एम्बेसी के लिखता है कि आप आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा आफ्टर द टेम्परेरी स्टे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट लीव यूके। वो हर वीज़ा ऑफिसर लिखते हैं, इसकी वैल्यू नहीं है, इसको आप साइड पे करते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1, द पर्पस ऑफ विजिट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्परेरी गिवन स्टे। आप कनाडा क्या करने जा रहे हैं ये क्लियर नहीं है। अच्छा, अब आप कंसल्टेंट या मैं तो लिखता हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल प्लान देता हूँ। अगर किसी का स्पॉन्सर नहीं है, मैं ट्रैवल प्लान देता हूँ, रजिस्टर्ड कंपनी से मंगवाता हूँ, टिकट साथ देता हूँ, कंफर्म होटल देता हूँ, और कवर लेटर में एक ऐसी डिटेल लिखता हूँ जिससे या वो सॉफ्टवेयर है वो एक की वर्ड्स उठा लेता है उसके अंदर, और कभी बार उठाता नहीं है। बट इट मीन्स अगर मैंने फाइल बनाई है, अपना मैंने बेस्ट दिया है, अगर फिर भी नहीं लगा और आपने बेस्ट दिया है, तो गलती आपकी नहीं है, गलती उस सॉफ्टवेयर की है जिसने ये पिक नहीं किया। दूसरा, आपने अटैचमेंट ही नहीं की, आपने ट्रैवल प्लान लगाया ही नहीं, आपने गूगल का ट्रैवल प्लान उठा के लगा दिया, आपने कवर लेटर में लिखा ही नहीं करने क्या जा रहे हैं और रिफ्यूज़ हो गया। तो यहाँ गलती किसकी है? यहाँ गलती आपकी है, आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो रिफ्यूज़ल के 2 ऑप्शंस होते हैं। एक, आपने पेपर कंप्लीट देने के बावजूद, परफेक्ट देने पर फाइल बनाने के बावजूद रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम आपके मैक्सिमम चांस होंगे, क्योंकि रिफ्यूज़ल्स आपकी वजह से नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ। एक रिफ्यूज़ल है बेस्ट दिया मैंने, लिखा नहीं है, अटैचमेंट नहीं की, क्लियरफाई नहीं किया, रिफ्यूज़ हो गया, तो गलती सॉफ्टवेयर की नहीं है, गलती आपकी है। तो दोबारा आपको नई फाइल में अटैचमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा रिफ्यूज़ल पॉइंट, योर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डज नॉट शो दैट योर फाइनेंशियल एस्टैब्लिश्ड। वो कहते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट या जॉब या बिजनेस ये क्लियरली शो नहीं करता कि आप सेटल्ड हैं अपने मुल्क के अंदर। अब होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं सर मैं बाइक की स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ,
ठीक है जी। अब भाई के पास इतनी ट्रांजैक्शंस या बैंक बैलेंस नहीं है, तो एक वीक के शो होता है, ऑल्दो रूल में अलाउ करता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसको लिखना भी होता है, आपने लिख के बताना भी होता है आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, किसकी यूज़ कर रहे हैं, वो करता क्या है। तो इसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ आपका। तीसरा, आपके मुल्क में यू हैव लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ इन योर कंट्री, आपके मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो ये जो 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं मेरे भाइयों, अगर आपका रिफ्यूज़ हुआ है, इन पॉइंट्स भी हुआ है, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं, आप पे पाबंदी नहीं है। अगर आप इसी पेज के सेकंड पेज उस पर आ जाएं, सेकंड पेज पे क्लियर मेंशन है कि जी आप सेकंड पेज मेंशन है कि अगर आप रीअप्लाई करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट स्टेप ये है, आप नई फाइल बनाएं और नई जस्टिफिकेशन दें कि आप नया क्या डाल रहे हैं फाइल के अंदर। तो नए जस्टिफिकेशन में क्या होता है, आप डेट चेंज करते हैं, आप उन पॉइंट जो रिजेक्शन पॉइंट्स हैं उसकी क्लियर अच्छी इंग्लिश में जस्टिफिकेशन देते हैं जो लॉयर लिखते हैं। तो अगर ये दे तो मैक्सिमम चांस होते हैं अप्रूवल करने के। आपने देखो कि हमारे पेज के ऊपर किसी का 1 टाइम रिफ्यूज़ हुआ, उसका अप्रूव हुआ, 4 टाइम रिफ्यूज़ हुआ, अप्रूव हुआ, जो आप वीडियो में इस टाइम देख रहे होंगे, 7 टाइम रिफ्यूज़ हुआ, अप्रूव हुआ, 11 टाइम रिफ्यूज़ हुआ, अप्रूव हुआ है। और अल्लाह पाक करम है, इनमें मैक्सिमम लोग बाहर से ही रिजेक्ट हुए हैं, हमसे कम ही रिजेक्ट हुए हैं, उनके अप्रूवल हुए हैं। रिफ्यूज़ल्स आज हिम्मत नहीं खानी चाहिए इंसान को। आपका बच्चा स्कूल में फेल होता है कि आप घर में बिठा देते हैं उसको, आप कभी नहीं बिठाते, आप अटैम्प्ट करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, इंसान कोशिश करता है, रिजल्ट अल्लाह ने देना है, जो लिखी हुई मिलना आपको वही है। बहुत से लोग मायूस होते हैं, सर मैंने फ़लाँ जगह अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। आपने बाहर जाना है, द ओनली वे टू अप्लाई वीज़ा, आपके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है। अप्लाई करें, हाँ अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई करें, अपना आपका जो कंसल्टेंट है या जो भी है बेस्ट देना बनता है, उसका बेस्ट देगा आपको। जो भी अप्लाई करता है उसको चाहिए आपको दिखाए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिसे की क्लाइंट नहीं देता, सो कंसल्टेंट नहीं दे रहा है, पोर्टल भी एक्सेस नहीं दे रहा, सर कोई दिखाया नहीं उसने मुझे, गलत है। आपने फीस दिया, आपका राइट है मांगना कि भाई फाइल बनाइए मेरी है, आपने फाइल बनाई है, मेरा नाम समीर है, मेरी फाइल बनाई, तो मेरे डॉक्यूमेंट दिखाए ताकि लेट सपोज मे बी आप उसकी कोई ऐसी चीज़ लिखी हो, गलत लिखी हो, आप देख सकें उसको। तो ये आप लाजमी है, जिससे आप फाइल बनवाते हैं उसकी कॉपीज लाजमी थे। अब आते हैं दूसरे फिजर के ऊपर, यू डोंट हैव सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज इनसाइड कनाडा, आपके कनाडा के अंदर कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों 100 में से 4-5 लोग होते हैं जो स्पॉन्सर लेके आते हैं, 95% लोग स्पॉन्सर लेके नहीं आते। जो स्पॉन्सर लेके नहीं आते, क्या उनके वीज़ा ही लगते? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 95% में से लोग ये कहते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, हमारा स्पॉन्सर नहीं, हम घूमने जा रहे हैं, उनको वीज़ा अप्रूव होते हैं। लिहाजा अगर आपके रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर ये मेंशन है कि आपके कनाडा के अंदर फैमिली टाइज नहीं है, इग्नोर करें। आप उनको बताएं मैं घूमने जा रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि मैं वहाँ रहने जा रहा हूँ किसी के पास, मैं घूमने जा रहा हूँ। आप अपने मुल्क में टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं घूमने जा रहा हूँ। तो मतलब मेरा कहने का ये, कुछ रिफ्यूज़ल्स पॉइंट आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, आपके फ़ायदे के लिए। इस एग्जाम्पल ये, आपने स्पॉन्सर मंगवाया किसी फैमिली मेम्बर से, आपने वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, उस रिफ्यूज़ल में लिखा है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं है, आपने क्लियरली स्पॉन्सर दिया है और ये आप रिफ्यूज़ल आ गया आपके पर्पस विजिट के ऊपर। ये बेनिफिट आपको बेनिफिट मिला ये कि सॉफ्टवेयर ने, उस चिनोक सॉफ्टवेयर ने आपका जो है वो भला किया है। आप रीअप्लाई करेंगे, उसकी जस्टिफिकेशन दें कि सर आपको पहले भी तो मैंने कहा था मैं स्पॉन्सर है, मैं मिलने जा रहा हूँ, मेरी गैदरिंग है, जो भी है, आपने कैसे रिफ्यूज़ कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैं लिख के कहता हूँ वीज़ा अप्रूव होगा। इसी तरह आपके पीछे वो कहते हैं आपके पास पाकिस्तान में टाइज नहीं है। टाइज होता है क्या? बेसिकली टाइज होते हैं आपके, ज़रूरी नहीं कि आपकी बहन भाई टाइज हो, टाइज में बिजनेस, बैंक बैलेंस आप छोड़ के जा रहे हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहे हैं, आप फैमिली छोड़ के जा रहे हैं, आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ये टाइज ही होते हैं पीछे आपके। बट मेरे पाकिस्तानी आपने क्लियर कैसे करना होता है, इसको लिखना होता है, अटैचमेंट करनी होती है, बताना होता है, सिर्फ बातों में नहीं वो मानेंगे, बताना होता है आपने। इसलिए कहता हूँ ये चिनोक सॉफ्टवेयर, जो इसको समझ जाए, जो कंसल्टेंट को ये पता चल जाए ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, यकीन माने सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूवल रेशो उस बंदे की होगी। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। आपको एक्सपर्ट रखने पड़ते हैं। आपको मैं एक और गुड न्यूज़ दे दूँ, आने वाले दिनों में शेंजन भी स्टिकर ख़त्म कर रहे हैं। शेंजन भी जो है एक सॉफ्टवेयर बना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो उसके थ्रू वीज़ा इशू करेगा और वो पेपर वीज़ा होगा। तो दुनिया अब बहुत आगे चलेगी, हम पाकिस्तानी बहुत पीछे हैं, दुनिया आप चलेगी सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसके थ्रू वीज़ा अप्रूव भी होते हैं, उसके थ्रू वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं।
ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाए थे, अगर आपका वीज़ा इस बेस पे रिफ्यूज़ हुआ है, मेरा आपको ब्रदराना मशवरा है, परेशान ना हो, आप रीअप्लाई करें, जस्टिफिकेशन दें, ख्वाह हमसे हुआ है ख्वाह किसी और से हुआ है, आपको इसमें मैक्सिमम चांस होंगे आपकी वीज़ा अप्रूवल करो। आजकल रिफ्यूज़ल्स की अप्रूवल बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। मेरे पाकिस्तानियों, एंड पे यही कहूँगा, अल्लाह पाक आप सबको जो आपकी विशेज़ हैं कामयाबी अता फरमाए। अगर आपने वीज़ा हमसे अप्लाई किया हुआ, ख्वाह किसी और से अप्लाई किया हुआ, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए।